गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन शुरू कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वैसे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज अपन तीसरा टाइप ले रहे हैं, फ्यूचर टेंस। वैसे फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, फ्यूचर हमेशा बनाया जाता है। टेंस के मुख्य प्रकार 2 ही हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, जो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब आज हम ले रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी जो पहचान है वो ये है कि हिंदी के अंदर जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके अंदर पीछे गा, गे, गी इत्यादि आता है। जैसे राम खाना खाएगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, वह कल विद्यालय जाएगा, वह आज नहीं आएगा। तो इस तरह से ये गा, गे, गी जो पीछे आते हैं वो ये इंगित करते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है। इसके साथ में इस वाक्य के अंदर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो इत्यादि जो शब्द आते हैं उससे भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल और शैल दी हुई है। वैसे जनरली यहाँ पे फ्यूचर टेंस जितने भी हैं उन सब में हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज़ सामान्य रूप से होता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर विल का ही यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए लगा रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा और टाइम आएगा। शैल का यूज़ ओनली फॉर आई और वी के साथ होगा, और रेस्ट जितने भी रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं, चाहे वो यू हो, ही, शी, दे, जितने भी हैं उन सब के साथ में विल का यूज़ आएगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। इन सभी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। और अगर आप शैल का यूज़ ना भी करना चाहें तो विल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि विल और शैल का यूज़ जो इस फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, जैसे आई शैल गो, ऐसा मैंने एक वाक्य लिखा, आई शैल गो, तो इसका मीनिंग निकलता है मैं जाऊंगा। अब इस जाऊंगा के अंदर कन्फर्मेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये बिल्कुल डेफिनेट वाक्य नहीं है कि जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आई विल गो, ये मॉडल का सेंटेंस है, मॉडल यहाँ मॉडल का यूज़ हुआ है विल, यहाँ पे टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई विल गो यानी मैं 100% जाऊँगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ ही विल गो, इसका मतलब ये है कि वह जाएगा। यहाँ पर भी असमंजस्य हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ही शैल गो यानी कि वह 100% जाएगा, तो ये उल्टा कर देना है। जब इसका मॉडल का यूज़ होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। शैल का यूज़ तो रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट के साथ में होगा, और विल का यूज़ जो है वो आई और वी के साथ में होगा। लेकिन अभी अपन यहाँ पे टेंस पढ़ रहे हैं तो आप टेंस की तरफ फोकस करें। इसको मिटा देता हूँ। आप ये ध्यान रखें कि आप विल का भी यूज़ कर सकते हैं, और शैल का यूज़ करना है तो आई और वी के साथ में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, राम खाना खाएगा, राम विल, खाना खाने को कहते हैं ईट फूड। इस तरह से राम विल ईट फूड। मैं क्रिकेट, अब यहाँ पे विल का यूज़ हुआ, तो मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई के साथ में शैल का यूज़ होगा, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। विल का भी यूज़ कर सकते हो आप। वह कल विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ करके उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, और एफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के बनाएंगे। सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके ठीक बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे वह कल नहीं आएगा, ही के साथ में विल आएगा, ही विल नॉट
कम टुमारो, वह कल नहीं आएगा। हम नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो, वी और आई के साथ में शैल का यूज। वे पत्र नहीं लिखेंगे, they will not write letters, वे पत्र नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है ये एफर्मेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। और आगे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसका हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे मैदान में खेलेंगे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल दे, खेलना प्ले, प्ले इन द ग्राउंड, विल दे प्ले इन द ग्राउंड। क्या रमेश उसे पेन देगा, रमेश हैं इसलिए यहाँ पे विल रमेश गिव हिम ए पेन। क्या छात्र पढ़ेंगे, विल स्टूडेंट्स स्टडी भी कर सकते हैं, और स्टडी की जगह यहाँ पे आप अगर साधारण भाषा में रीड लिखें तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, रीड का मतलब पढ़ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आई, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम का यूज़ होता है। अब है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH में सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, जैसे यहाँ पे कहाँ, कब, क्यों, क्या, ये जो वाक्य के अंदर शब्द आते हैं वो WH वर्ड है। बाकी यूँ का यूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे राधा कहाँ रहेगी, तो यहाँ पे कहाँ क्यों कहते हैं हम, वेहर, वेहर आ गया। राधा है इसलिए विल आएगा, वेहर विल राधा लिव, राधा कहाँ रहेगी। अब है कब, तो कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, वे इसलिए विल आएगा, व्हेन विल दे वेक अप, वे कब जगेंगे। अध्यापक जी आज क्या पढ़ाएंगे, क्या, यहाँ पे क्या का मतलब है वॉट विल द टीचर टीच टुडे, वॉट विल द टीचर टीच टुडे। अध्यापक जी कोई विशेष हैं इसलिए यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, आज अध्यापक जी क्या पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अपन ने दो इंट्रोगेटिव पढ़े थे, एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक WH वाले। तो दोनों के अंदर नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में या वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसके ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। जैसे क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, तो इसको पहले बनाओ इंग्लिश में इसके, क्या तुम, विल यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ करना है, विल यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। क्या वह नहीं पढ़ेगा, विल ही नॉट रीड, या स्टडी भी कर सकते हो अगर अध्ययन करने का मीनिंग है तो। क्या वे तुम्हें नहीं पीटेंगे, विल दे नॉट बीट यू। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। ये देखो, इसके पहले, इसके पहले। अब ये WH वाला वाक्य है, कहाँ क्या, वह कहाँ नहीं खाएगा, तो यहाँ पे पहले वेयर आएगा, वेयर विल ही
नॉट ईट। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। क्या? वॉट विल स्टूडेंट्स नॉट प्ले, क्या नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले आपको नॉट का यूज़ करना है। अब इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज लेते हैं। हाँ, अब आपके सामने मैंने एक्सरसाइज लिख दी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करो। इसके अंदर आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है करेक्ट फॉर्म उसकी लिखनी है, और ये टेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का ही लिखना है। तो इसमें जैसे पहला सेंटेंस है, ही ब्लैंक पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट डे। तो यहाँ द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, इनको पहचान करके अपन इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट को भरेंगे। जैसे ही विल पे, क्योंकि ही के साथ में विल का यूज़ होता है। राम के साथ में भी विल का यूज़ होगा, राम विल लर्न, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर है शी गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर। तो अभी वो करेगा कंसर्ट, है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी शी विल गिव। आई थिंक इट ब्लैंक रेन बिफोर इट गेट्स डार्क, मतलब इससे पहले अंधेरा हो जाए रात हो, रेन होगी यानी बरसात होगी, तो इट विल रेन बरसात होने को भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे ब्लैंक बिल्ड ए न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, उनका प्लान है, तो यहाँ पे दे विल बिल्ड, वे नदी के उस पार अक्रॉस, नदी को पार करता हुआ एक ब्रिज बनाएंगे, नया ब्रिज बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सभी जगह पे विल का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं, ये आपका समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना तुरंत ही अपने मोबाइल पे मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसकी जो PDF है, इस टेंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आगे वीडियो बनाने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित करें। थैंक यू।